कभी कभी रिश्तों की असलियत वही होती है जिसे दुनिया सबसे आखिर में समझ पाती है। और बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा रिश्ता भी है जो आज तक धुंध की तरह अधूरा सा नजर आता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी। ऊपर से ये रिश्ता प्यार, रोमांस, शादी और 2 बेटियों वाला खूबसूरत सफर था, लेकिन अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसे दुनिया कभी पूरी तरह जान नहीं सकी। मैं जट में यमला पगला दीवाना, ये डायलॉग सिर्फ फिल्म नहीं था, ये उस आदमी का दर्द, उसकी उलझने और उसके दिल का सच भी था। दोनों ने प्यार किया, शादी की, 2 बेटियों के माता पिता बने, और फिर वो सवाल उठा जिसने दशकों से लोगों को भ्रमित किया हुआ है। अगर सब कुछ इतना सही था तो दोनों एक साथ क्यों नहीं रहे? धर्मेंद्र क्यों हर रात, हर दिन, हर त्योहार अपने दूसरे घर की बजाय अपने पहले परिवार के पास लौटते थे? और हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ क्यों तन्हा रहीं? क्या ये प्यार की कीमत थी? क्या ये किसी रिश्ते की मजबूरी थी? या ये वो सच था जिसे दोनों ने दुनिया से बचा कर रखा? ये सिर्फ 2 सितारों की कहानी नहीं है, ये उन भावनाओं की कहानी है जिनके बीच लोग अपनी जिंदगी के फैसलों में फंस जाते हैं। और आज हम इस रिश्ते की परत दर परत सच्चाई उसी स्टोरी टेलिंग में जानेंगे जैसे आप चाहते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना छलांग, बस एक गहरी बहती हुई कहानी। जरा सोचिए, 1980 का समय, देसी सिनेमा का सबसे दमदार कपल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, दोनों सुपरस्टार, दोनों आइकॉन, दोनों भीड़ की धड़कन। फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री इतनी बिजली जैसी चमकती थी कि दर्शक सिर्फ पर्दा नहीं देखते थे, एक सपना देखते थे। दुनिया यकीन करती थी कि ये 2 लोग सिर्फ रोल नहीं निभाते, सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने शादी भी कर ली, 2 बेटियां हुईं, ऐशा और अहाना। लेकिन शादी के बाद हर रात एक ऐसी गुत्थी सामने आई जिसे लोग आज तक हल नहीं कर पाए। शाम ढलने के बाद जब हर पति अपने घर लौटता है, तब धर्मेंद्र अपनी कार हेमा मालिनी के घर नहीं मोड़ते थे। उनकी कार सीधे उस जुहू वाले बंगले की तरफ जाती थी जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर अपने 4 बच्चों के साथ रहती थीं। और हैरत की बात ये कि हेमा मालिनी का घर भी जुहू में ही था, बस 2-3 मिनट की दूरी पर। 2 बंगले, 2 परिवार, 2 जिंदगियां और एक आदमी जो बीच में खड़ा था। असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि धर्मेंद्र वहां क्यों जाते थे, सवाल ये है कि हेमा मालिनी ने ये स्वीकार कैसे किया। यही इस कहानी का असली मोड़ है। धर्मेंद्र का सफर शुरू हुआ था एक बिल्कुल साधारण लड़के के रूप में। महज 19 साल की उम्र में, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान, बिना किसी फिल्मी भविष्य के, उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई, एक शांत, सादगी भरी गांव की लड़की। ये रिश्ता प्यार से नहीं, परंपरा से बना था, लेकिन ये वही रिश्ता था जिसने धर्मेंद्र के संघर्ष के हर पन्ने को थामा। वो दौर जब धर्मेंद्र सुबह घर से निकलते, घंटों घंटों कतार में खड़े होकर ऑडिशन देते और खाली जेब लेकर घर लौटते। उसी समय उनके घर में उनकी पत्नी चुपचाप उनका इंतजार करती थी। उनकी जीवन की पहली ईंट प्रकाश कौर थी, और इस ईंट को धर्मेंद्र जीवन भर टूटने नहीं देना चाहते थे। धीरे धीरे फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट ने दरवाजे खोले, नाम बढ़ा, चर्चा बढ़ी। फिर एक वक्त आया जब वो सिर्फ सितारा नहीं, एक सुपरस्टार बन चुके थे। इसी यात्रा के बीच उनके रास्ते में आई हेमा मालिनी, पहले से स्थापित स्टार। डांस, खूबसूरती, गरिमा, सब कुछ ऐसा जो किसी भी आदमी के दिल को छू जाए। शोले से पहले भी दोनों ने साथ काम किया था, साथ शूटिंग, लंबे ट्रैवल, दिन रात का साथ। और धीरे धीरे ये रिश्ता स्क्रीन से बाहर दिल तक पहुंच गया। दिल ने रास्ता चुना, लेकिन जिंदगी ने 2 राहें खड़े कर दिए। हेमा मालिनी समझदार थीं, उन्होंने धर्मेंद्र को दिल से चाहा, लेकिन उनका घर, उनकी पहली पत्नी, उनके बच्चे, इन सब पर कभी हक नहीं जमाया। उन्होंने घर नहीं छीना, उन्होंने जगह नहीं मांगी, उन्होंने अधिकार नहीं मांगे। उन्होंने बस धर्मेंद्र को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे थे, उनके प्रेम के साथ, उनकी जिम्मेदारियों के साथ, उनके 2 परिवारों के बीच की खामोश दरार के साथ। इसीलिए शादी के बाद भी धर्मेंद्र दोनों घरों के बीच चलते रहे, कभी यहाँ, कभी वहां। और हेमा मालिनी, वो अपनी बेटियों के साथ शांत, गरिमामय जीवन जीती रहीं, जैसे ये व्यवस्था उनकी अपनी पसंद हो। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये परिपक्वता थी, ये इज्जत थी, ये समझ थी। दोनों ने प्रेम को बिखरने नहीं दिया, दोनों ने जिम्मेदारियों को चोट नहीं पहुंचने दी, दोनों ने रिश्तों को अपनी सीमा में रखा पर दिलों को नहीं बांटा। यही वजह है कि ये कहानी आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। दोनों ने शादी की, लेकिन साथ नहीं रहे, एक दूसरे से दूर रहे पर अलग कभी नहीं हुए। 2 घरों के बीच रहकर भी एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बनाए रखी। ये सिर्फ 2 सुपरस्टार्स की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो आसान नहीं था लेकिन सच्चा था। एक ऐसे फर्ज की कहानी जिसने कई फैसले रोक दिए,
एक ऐसी भावनात्मक जंग की कहानी जिसे दोनों ने दिल में लड़ा, दुनिया में नहीं। कहते हैं कि जब दो लोग सच में एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं तो पूरी दुनिया भी उन्हें दूर नहीं कर पाती। धर्मेंद्र की जिंदगी में यही हुआ। वो हेमा मालिनी को देखते ही मोहित हो गए थे और हेमा भी उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर नहीं पाई। लेकिन इस मोहब्बत की असली उलझनें वो थीं जो उसके बाद शुरू हुईं। वो उलझनें जो आज तक लोगों के दिलों में रहस्य बनकर धड़कती हैं। हेमा मालिनी के लिए प्रस्तावों की कोई कमी नहीं थी। पहले आए संजीव कुमार। उन्होंने सिर्फ हेमा को दिल से चाहा ही नहीं, बल्कि उनकी मां खुद रिश्ता लेकर हेमा के घर तक पहुंच गईं। पर हेमा ने बिना किसी उलझन के साफ मना कर दिया। फिर आए जितेंद्र और यहां कहानी बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी हो गई। कहा जाता है कि शादी का मंडप तक सज चुका था, मेहमान बुला लिए गए थे, रिश्तेदार तैयार बैठे थे, बारात बस पहुंचने ही वाली थी। पर उसी दिन उसी वक्त अचानक वहां पहुंचे धर्मेंद्र। गुस्से में, जुनून में, या शायद प्यार के उस डर में जिसे खोने का डर किसी को भी पागल बना दे। जो हुआ उसने बॉलीवुड के इतिहास में सबसे फिल्मी मोड़ जोड़ दिया। कहते हैं धर्मेंद्र ने सबके सामने साफ कहा, हेमा मेरी है, और वो हेमा को वहां से ले गए। थोड़े ही महीनों बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन लोग अक्सर ये सोचकर धोखा खा जाते हैं कि शादी होने से कहानी आसान हो जाती है। यहां तो मुश्किलें यहीं से शुरू हुई। शादी के बाद दुनिया को लगा कि अब धर्मेंद्र दोहरी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन उन्होंने वही किया जो सबसे कम लोग समझ सके। हेमा मालिनी अपनी बेटियों ईशा और आहाना के साथ जुहू में बने एक अलग बंगले में रहने लगी। वहीं से कुछ ही मिनट की दूरी पर धर्मेंद्र का दूसरा घर था, जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर अपने 4 बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता के साथ रहती थी। भौतिक दूरी सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन भावनात्मक दूरी कितनी थी, इसका जवाब सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा जानते थे। एक बार जब हेमा से पूछा गया कि वे अलग क्यों रहती हैं, तो उन्होंने जो कहा उसने पूरे देश को चुप कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। आज की दुनिया में ऐसी लाइन शायद ही कोई औरत कह पाए, लेकिन हेमा ने कहा क्योंकि वे जानती थीं कि धर्मेंद्र पहले से एक पूरा परिवार लेकर चलते हैं। एक पत्नी, 4 बच्चे, एक दुनिया जो पहले से बनी हुई थी, और वे उसमें तूफान नहीं लाना चाहती थी। पर क्या ये सिर्फ त्याग था या सच्चाई इससे कहीं गहरी थी? कुछ साल पहले बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था, पापा मुंबई में रहते ही नहीं, वो पनवेल के फार्म हाउस में रहते हैं। उनके साथ स्टाफ भी रहता है और माँ भी वहीं रहती हैं। इस बयान ने इस पुरानी कहानी की दिशा बदल दी। अगर धर्मेंद्र न जुहू के घर में रहते थे, न हेमा मालिनी के साथ, तो फिर वो किस रिश्ते को बचा रहे थे, किसको संभाल रहे थे और किसको डिस्टेंस दे रहे थे? क्या वो किसी एक को छोड़ना नहीं चाहते थे, या वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि दिल का सच क्या है और जिम्मेदारी का सच क्या? हेमा मालिनी से शादी के बावजूद वो उनके घर क्यों नहीं गए? 2 नन्ही बेटियां जिनकी आंखें शायद हर शाम उनकी राह देखती होंगी, आखिर वो उनसे दूर क्यों रहे? और दूसरी तरफ प्रकाश कौर, जो उस दौर की भारतीय स्त्री की मिसाल थी, चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, घर और रिश्ते को जोड़कर रखने वाली। उन्होंने कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या ये मजबूरी थी या ये वही चुप्पी थी जिसे भारतीय घरों में औरतें अपनी ताकत मान लेती हैं? इन सवालों का जवाब किसी एक घटना में नहीं मिलता। ये जवाब छुपे हैं धर्मेंद्र के उस अंदरूनी संघर्ष में, उस टूटन में, उस दबाव में, उस दोहराहे में, जिसे उन्होंने कभी खुलकर कहा ही नहीं। शायद वो प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसकर खुद ही रास्ता खो बैठे थे। शायद वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे, या शायद वो खुद को ही नहीं खोना चाहते थे। लेकिन इतना तय है, इन रिश्तों के बीच जो खामोशी थी, जो डिस्टेंस था, जो अनकहा सच था, वहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा है। धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते को लोग अक्सर सिर्फ एक रोमांटिक फैंटेसी की तरह देखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी और इंसानी थी। बाहर की दुनिया को जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। 2 दिल जब टकराते हैं तो दुनिया के नियम, रिश्तों की लाइनें, लोगों की सोचना, सब धुंधला होने लगता है। धर्मेंद्र की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां दिमाग एक दिशा में खड़ा था और दिल दूसरी तरफ खिंचता चला जा रहा था। हर कोई कहता है कि धर्मेंद्र हेमा पर दिल हार बैठे थे, लेकिन ये रिश्ता बस फिल्मों के सेट पर शुरू हुई मुलाकातों की कहानी नहीं थी। हेमा में जो शांति, गरिमा और परिपक्वता थी,
उसने धर्मेंद्र जैसे भावुक इंसान के भीतर कुछ गहरा जगा दिया था। वो आकर्षण फिल्मी नहीं था, बल्कि बहुत निजी और बहुत सच्चा था। हेमा भी उनसे दूरी नहीं बना सकी, पर कहानी यहीं से मुश्किल होने लगी। शहर में चर्चे थे कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए कई लोग बेताब थे। संजीव कुमार ने तो अपनी मां को लेकर जाकर रिश्ता भेजा था, लेकिन हेमा ने हामी नहीं भरी। जितेंद्र की बात तो आज भी फिल्मी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। कहा जाता है कि शादी का मंडप तक सज चुका था, बारात बस आने ही वाली थी, लेकिन उसी समय उसी जगह धर्मेंद्र पहुंचे। लोग कहते हैं कि उनमें गुस्सा था, जुनून था, प्यार था, जो भी था, लेकिन वो ठहरने वाला नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, हेमा मेरी है, बस, और हेमा उनके साथ चली गई। बाकी दुनिया नहीं समझ पाई कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। साल 1980 में उनकी शादी हो गई, लेकिन फिर लोगों को लगा कि अब सब कुछ एकदम सरल हो जाएगा, जैसे किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह सब ठीक हो जाएगा। पर असली उलझने तो यहीं से शुरू हुई। शादी के बाद भी हेमा मालिनी वो घर नहीं चली गईं जहां धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर अपने 4 बच्चों के साथ रहती थीं। हेमा ने अपने लिए एक अलग जगह चुनी। जुहू में उनका बंगला बस कुछ ही मिनट दूर था। दूरी नजर से छोटी थी, लेकिन इस फैसले के पीछे कितनी गहरी समझ थी, ये सिर्फ वही जानती थीं। जब किसी ने उनसे पूछा कि वे अलग क्यों रहती हैं, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य में जवाब दे दिया, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये लाइन उस दौर की किसी भी औरत के लिए अकल्पनीय थी, लेकिन हेमा ने बिना रोए, बिना दिखावा किए, बिना किसी शिकायत के ये स्वीकार कर लिया कि धर्मेंद्र के जीवन में वे पहली प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक अलग अध्याय है। शायद यही परिपक्वता उन्हें ड्रीम गर्ल नहीं, बल्कि एक मजबूत औरत बनाती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई सामने आई जिसने कहानी की दिशा बदल दी। कुछ समय पहले बॉबी देओल ने बताया था कि उनके पिता मुंबई में नहीं रहते थे, वो पनवेल के फार्म हाउस में रहना पसंद करते थे, जहां उनके साथ स्टाफ और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर रहती थीं। ये सुनकर लोग हैरान हो गए। तो क्या धर्मेंद्र ना तो जुहू वाली पहली फैमिली के साथ थे और ना ही हेमा मालिनी और दोनों बेटियों के साथ? फिर वो किसे संभाल रहे थे, किससे दूर भाग रहे थे और किसके पास लौटते थे? ऐसा नहीं था कि धर्मेंद्र हेमा से दूर थे, बस वो दुनिया से दूर थे। उनकी मुलाकातें शोर और शोहरत के बिना होती थीं। रात के सन्नाटे में बिना रोशनी, बिना कैमरों, बिना मीडिया के वे अपनी बेटियों से मिलने जाया करते थे। ईशा देओल ने एक बार साफ कहा था कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि पिता उनके साथ नहीं है। ये बात बहुत कुछ कह देती है। दोनों घर भले अलग थे, पर धर्मेंद्र ने दोनों रिश्तों में अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन दुनिया इतनी संवेदनशील कहाँ होती है। समाज ने हेमा को दोषी कहा, होम ब्रेकर जैसी बातें उन पर फेंकी गई। लोगों ने मान लिया कि हेमा ने एक परिवार तोड़ दिया, पर रिश्ते कभी एक लाइन में नहीं चलते। उन रिश्तों की असल सच्चाई जो घरों के दरवाजों के अंदर होती है, वो लोगों को दिखाई नहीं देती। इन सब के बीच हेमा ने कभी उंगली उठाकर किसी को गलत नहीं ठहराया। उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं बताया। वे बस शांत रहीं, जैसे हर तूफान को चुपचाप झेलने वाली कोई नदी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था, कोई भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता, पर जिंदगी जैसा रास्ता दिखाती है, आप वैसा ही चलने लगते हो। यही समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं थी। ये उस दर्द, मजबूरी और परिपक्वता की कहानी थी जिसमें 3 लोग थे। एक पुरुष जो 2 दुनियाओं में बट गया था, एक पत्नी जिसने कभी अपने अधिकार को हथियार नहीं बनाया, और एक औरत जिसने प्यार को लड़ाई का कारण नहीं बनने दिया। धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, हेमा को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, दूरी रखी लेकिन जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। वो पहली बार था जब उन्होंने खुलकर अपने भीतर की उलझन का इजहार किया। फिल्मों का हीरो नहीं, बल्कि एक इंसान बोल रहा था, जिसने प्यार भी किया, परिवार भी निभाया और अपने अंदर के तूफानों को भी चुपचाप सहा। और शायद यही इस कहानी की असली खूबसूरती है कि यहाँ कोई खलनायक नहीं था। ये कहानी 3 दिलों की थी, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस रिश्तों को समझा, निभाया और सहा। धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते को लोग अक्सर सिर्फ एक रोमांटिक फैंटेसी की तरह देखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी और इंसानी थी। बाहर की दुनिया को जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। कभी कभी एक रिश्ते की सच्चाई सिर्फ 2 लोग जानते हैं, बाकी दुनिया दूर खड़ी बस अनुमान लगाती रहती है। धर्मेंद्र और हेमा के साथ भी यही हुआ था। लोग उनके रिश्ते को जितना बाहर से समझते थे, असलियत उससे कहीं गहरी थी, कहीं ज्यादा दर्द भरी, कहीं ज्यादा मानवीय। एक बार हेमा मालिनी ने बड़ी सादगी से कहा था, अगर मैं चाहती तो पहले दिन सब कुछ मांग लेती, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं। ये एक लाइन नहीं, बल्कि उस पूरी कहानी का दिल था। लोगों को कई साल बाद समझ आया कि हेमा के पास ताकत थी, नाम था,
लोकप्रियता थी। वो चाहती तो धर्मेंद्र से कह सकती थी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही दिखो, मेरे ही घर में रहो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न उन्होंने दबाव बनाया, न उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी, न उन्होंने कोई अधिकार मांगा। उनका प्यार बहुत सौम्य था और शायद उतना ही कमजोर भी। वे रिश्ते को पकड़कर नहीं रखना चाहती थीं, वो उसे बस सच की तरह स्वीकार करती चली गईं। पर धर्मेंद्र का सच कुछ और ही था। लोगों को लग सकता है कि वो दो जिंदगियों में उलझे हुए इंसान थे, लेकिन वास्तविकता में वो खुद टूटे हुए थे। एक तरफ वो सनी और बॉबी के पिता थे, प्रकाश कौर की जिम्मेदारी थी, वो घर था जहां उनकी जड़ें थीं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी थी, एक ऐसी महिला जिनके लिए उनका दिल धड़कता था, जिनके साथ रहने की इच्छा थी, लेकिन जिन्हें वो अपने पास रख नहीं पाए। धर्मेंद्र ने पनवेल में रहना इसलिए चुना क्योंकि यही वो जगह थी जहां से वो अपनी दोनों दुनियाओं तक बराबरी से पहुंच सकते थे। न जुहू वाला घर बहुत दूर था, न हेमा का बंगला। उन्होंने खुद को बीच में रख दिया, शायद इस उम्मीद में कि दोनों घरों को वो एक दूसरे से टकराने नहीं देंगे। ये एक समझौता था जिसे निभाना आसान नहीं था, लेकिन रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जहां प्यार हो वहां बोझ भी होता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और सबसे बढ़कर वो डर भी कि कहीं कोई टूट न जाए। धर्मेंद्र हर कदम बहुत सोच समझ कर रखते थे। वो अपनी पहली पत्नी की इज्जत भी बचाना चाहते थे और दूसरी औरत के साथ किए गए वादे को भी निभाना चाहते थे। एक आदमी के लिए यह सबसे मुश्किल जीवन होता है, जब उसका दिल और उसकी जिम्मेदारियां दो अलग दिशाओं में खड़े हों। हेमा का आज का जीवन इस कहानी की सबसे चुभने वाली हकीकत है। उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें अकेलापन महसूस होता है, तो वो मुस्कुरा देती हैं। मेरी बेटियां मेरे साथ हैं, मेरा काम है, मेरा डांस है, मैं खुश हूं। लेकिन हर मुस्कान एक सच्चाई छुपाती है, वो सच्चाई जिसे उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं। शायद इसलिए कि वो सवाल सुनना ही नहीं चाहती थी जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। प्यार था, लेकिन वो पूरा नहीं था, और शायद इसीलिए वो और भी कीमती था। कई लोग कहते हैं यह रिश्ता अधूरा है, कुछ कहते हैं ये पूरा है लेकिन अपूर्ण दिखाई देता है। शायद सच दोनों के बीच कहीं है। दुनिया भर के ताने, आरोप, चर्चे सब सुनने के बाद भी उन्होंने कभी धर्मेंद्र को कटघरे में नहीं खड़ा किया, और धर्मेंद्र ने भी कभी सार्वजनिक रूप से हेमा को छुपाया नहीं। और इस कहानी में तीसरी सबसे शांत आवाज है प्रकाश कौर। वो महिला हैं जिनके हिस्से सबसे कम शब्द आए, लेकिन सबसे ज्यादा सहनशीलता भी वही लेकर चली। उन्होंने अपने जीवन का हर अध्याय चुपचाप स्वीकार किया। उन्होंने किसी से सवाल नहीं पूछा, किसी इंटरव्यू में शिकायत नहीं की। उनका पूरा जीवन इसी भरोसे में बीत गया कि उनका पति सही फैसला लेगा, इवन व्हेन वो फैसला उन्हें अकेला छोड़ देता था। यही भारत की परंपरा है, यही हमारे समाज की रीढ़ है, जहां औरतें चुप रहकर भी अपना संसार संभाल लेती हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी एक अनोखा सच है। वो सबके थे, लेकिन सच कहें तो पूरी तरह किसी एक के नहीं थे। उनकी आवाज में प्यार था, जिम्मेदारी थी, लेकिन अधूरापन भी था। हेमा ने उसे मुस्कुरा के स्वीकार किया, प्रकाश कौर ने उसे चुप रहकर सहा, और धर्मेंद्र ने उसे निभाने की कोशिश की। और शायद यही वजह है कि ये रिश्ता आज भी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। ये भावनाओं का वो जाल था जिसमें सही गलत नहीं था। बस इंसान थे, अपने अपने दर्द, अपने अपने फैसलों और अपने अपनी मजबूरियों के साथ।